ग्रांट रोड का भूतिया बंगला। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इसके बीच कहीं छुपा हुआ है एक ऐसा डरावना बंगला जो आपको रातों को सोने नहीं देगा। यह है ग्रांट रोड का भूतिया बंगला, एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही रूह कांप जाती है। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब एक मशहूर व्यापारी मोहनलाल शर्मा अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहने आए। बंगला बहुत ही खूबसूरत था, चारों ओर बगीचे, बड़ा सा हॉल और कई कमरे। मोहनलाल और उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक रात मोहनलाल की बेटी राधा अचानक चीखने लगी। पूरा घर उसकी चीख से गूंज उठा। जब मोहनलाल और उनकी पत्नी उसके कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राधा बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और उसके चेहरे पर अजीब से खरोंच के निशान थे। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाए। राधा होश में आई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगते, तो कभी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती। एक दिन मोहनलाल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने रात के समय जागकर घर पर नजर रखने का सोचा। उसी रात जब सब सो रहे थे, मोहनलाल ने देखा कि राधा फिर से अपने कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से उतरकर बगीचे की तरफ जा रही है। मोहनलाल चुपचाप उसके पीछे गए। बगीचे में पहुंचते ही राधा ने खुदाई शुरू कर दी। मोहनलाल ने देखा कि वहां जमीन के नीचे एक पुराना कब्र था। राधा ने जैसे ही कब्र को खोला, एक भयानक आवाज आई और एक अजीब सी परछाई निकलकर हवा में गायब हो गई। इसके बाद राधा फिर से सामान्य हो गई और घर में डरावनी घटनाएं भी बंद हो गईं। लेकिन मोहनलाल ने उस बंगले को बेच दिया और अपने परिवार के साथ कहीं और बस गए। कहा जाता है कि वो परछाई एक आत्मा थी जो उस कब्र में दफन थी और राधा के माध्यम से किसी तरह से मुक्त हो गई। आज भी वो बंगला वहां खड़ा है, पर कोई भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता। ये थी मुंबई के ग्रांट रोड के भूतिया बंगले की कहानी। कहते हैं जो भी इस बंगले के पास से गुजरता है, उसे आज भी राधा की चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप उस बंगले में एक रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प और डरावनी कहानियों का मजा ले सकें।